मौसूद साहब, बात ये 170 रुपए के टैक्स आपने आज लगा दिए हैं, अवाम को आपने कब्र के नीचे पहुंचा दिया है। उसके बाद आप ये भी मानने को तैयार नहीं कि इमरान खान पॉपुलर तरीन लीडर है। आपकी हरकतों की वजह से पॉपुलर तरीन लीडर है, वरना उन्होंने अपने बयानिए को खुद शिकस्त फाश दे दी, लेकिन वो फिर भी पॉपुलर रहेगा। मतलब आपसे ना इकॉनमी संभल रही है, ना मुल्क संभल रहा है, ना रियासत संभल रही है। आप हैं क्यों? रिजाइन करें, घर जाए, फ्री इलेक्शन कॉल करें, लेट्स सी कौन जीता है। आप तो नहीं जीते नजर आ रहे मुझे। देखिए कामरान साहब, एक तो बात यह है कि ये जो टैक्सेस लगे हैं और सारा कुछ हुआ है, ये सारा आईएमएफ का जो मुआहदा था, ये तो पुराना ही गवर्नमेंट की जो आईएमएफ की एग्रीमेंट था उसी की कंटिन्यूएशन है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो एग्रीमेंट जो नेगोशिएट हुआ था, अब आगे टैक्सेस वगैरह जो लगे हैं, हमें जाहिर है, हमें पता है। मुझे एक बात बताइए जरा आम लोगों के लिए, इमरान खान के आईएमएफ के मुआहदे के साथ डॉलर था 190 पे जब वो गए हैं, आज डॉलर ब्लैक में 300 का नहीं मिल रहा, इसी आईएमएफ के मुआहदे पे। तो ये तो आप दलील किसी आम आदमी को भी देकर बेवकूफ नहीं बना सकते सर कि जी वो इमरान खान ने तबाही फेर दी। अच्छा, अगर इमरान खान ने तबाही फेर दी थी, आपको किस अक्लमंद ने मशवरा दिया था इस पे आने के लिए? आप तो संभालने आए थे, आप तो कहते हैं डॉलर को 150 से नहीं चले जाएंगे। जी देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, बात यह है कि शुरू में जैसे ही इमरान खान साहब जा रहे थे, तो आपको पता है फ्यूल की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस, वो कुछ ऐसे इकदाम करके गए थे कि वो अपने हाथ से जो साइन किया हुआ मुआहदा था उसको वो ब्रीच करके चले गए। अब जाहिर है उसका जो उसका थ्रो फॉरवर्ड था वो तो आना ही पड़ेगा, जो गवर्नमेंट जिसने टेक ओवर किया उसके ऊपर, और हम पर आया। और हम ये कह भी रहे हैं कि इसकी हमें कॉस्ट जो है वो हमें देनी भी पड़ेगी, उसकी इन्फ्लेशन जाहिर है, और जो स्विंग वोट है वो हमारा इफेक्ट होगा। और हमारी कि क्या हम पाकिस्तान, मोहसिन साहब, अगर आप शिकस्त हो जाती है, आपको अगर मोहसिन साहब इफ्तिखार भाई की बात सुन लें, अगर आपको इलेक्शन में शिकस्त हो जाती है तो ये फिर क्या होगा? जो नया सेटअप आएगा वो 170 अरब रुपए के जो आप टैक्स लगा रहे हैं वो देगा, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने तो कह दिया कि भी मैं इस पर साइन नहीं करूँगा, आप जाने और आपका काम जाने, मैं नहीं करूँगा। और वो भी नहीं करेंगे, आप इलेक्शन भी हार गए, आपके पास इतनी नशिस्तें भी नहीं है, तो फिर ये 170 रुपये कौन देगा? एक तो ये सवाल, साथ ही मेरा सवाल एक और ले लीजिए भाई, आप एक मिनट साथ ये सवाल भी ले लीजिए। मुझे समझ ये नहीं आ रही कि मुल्क और इकॉनमी आपसे संभल नहीं रही, और इमरान खान के खिलाफ आपने शिकंजा ऐसा कसा हुआ है, कभी टेरियन वाइट केस चल रहा है, कभी वो इलेक्शन कमीशन के बाद दहशतगर्दी केस, कभी तोशा खाना। और मेरे भाई आप भी इमरान खान के डगर पे चल रहे हैं, उनको भी समझाया था। डीजीआई साई को उन्होंने बुला के पूछा, जनरल नदीम अंजुम को, कि जी मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? नदीम अंजुम ने बताया जी इकॉनमी। उन्होंने कहा नहीं, हिस्ब इख्तिलाफ। आपका भी यही है, तो आप में और इमरान खान में क्या फर्क है? आप भी तबाही फेर रहे हैं, उन्होंने तो बहुत कम फेरी थी जो आपने फेर दी है। देखिए बात सुने कि हम जहाँ तक, ये पहला सवाल है कि इमरान खान के खिलाफ जो बनाए गए केसेस हैं, वो केसेस जो हैं वो बाजी में चलते आ रहे हैं। तोशा खाना का केस एक हमने किया, उसके अलावा फॉरेन फंडिंग वाला केस या उनका टेरिन वाला केस, उससे हमारा तो ऐसा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारे लोग कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, और एक वो आम शहरी जिसने उसको कर रखा है। तोशा खाना वाला केस मैंने किया था, वो हाँ बिल्कुल उसको मैंने किया, उसको मैं परसू भी करता हूँ, और वो इसलिए करता हूँ कि नवाज शरीफ को जो ताउमर ताहयात नायली दे दी गई उसी बात पे, और इमरान खान को अनोखा लाडला है कि उसको सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे डी सीट कर दिया जाए। तो वो तो एक मेरा असूली और सियासी मौक़िफ़ है, उसको मैं लेके चलता हूँ। अच्छा, बाकी जहाँ तक रहेगी बात कि आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान, कोई भी बंदा पाकिस्तान में जब भी आएगा, वो उसको इकॉनमी के मसले के ऊपर उसको मुश्किलात का सामना होगा, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो हम हैं। और ये और ये हकीकत है। और मैं जो केसेस बनाए जा रहे हैं, मैं तो देखें, मैं तो एक सियासी कारकुन है, मैं इन केसेस में जहाँ तक कि एक प्रेसिडेंट है उसकी हद तक तो ठीक है। बाकी अगर जो केसेस बन रहे हैं उस पर जो मतलब मेरे ज़ाती राय में तो ये एक प्रोसेस है, उसको हमें, मैं आपको बता दूं, आपको आइडिया नहीं है कि गिरफ्तार इमरान आपके लिए कितना खतरनाक होगा, ये आपको आइडिया नहीं है। और जरदारी साहब सही है जो आपको रोक रहे हैं गिरफ्तारी से, वरना आपका बस चले तो आपने अब तक जेल में डाला हो इमरान को, बस जेल में। लेकिन मैं आपको एक मजबूर है ना जरा, दो चीजें मलिका साहब भी नहीं। पाकिस्तान में ना दो किस्म का आपका सॉलिडारिटी के लिए जी, पाकिस्तान में आपका ना, पाकिस्तान में आपके दो किस्म के पाकिस्तान में डोमेन्स हैं। एक आपका शहरों का और एक आपको रूरल है। जो पावर पॉलिटिक्स है ना, ये रूरल में ज्यादा चल रही होती है, जहाँ पे आपके इलेक्टेबल्स बैठे होते हैं, उनका एक होता है, उनका अब इलेक्टेबल्स का दौर नहीं रहा, ये जो अब नजरियाती वोट है, आप खो चुके हैं। कैप्टन सफदर अहमद नहीं रो रहे बैठ के कि जी बयानिया दफन हो गया आपका। सर मैं आपको एक, हाँ जी मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर जो जहाँ तक इस चीज़ का सवाल उठता है ना कि बयानिया हमारा दफन हो गया है, हमारा बयानिया से ज़्यादा मजबूत बयानिया है भी कोई नहीं।
अगर लोगों को हकीकत दिखाई जाए। अच्छा। आप मुझे ये बता दें आपका कि बयानिया इमरान क्या है? खान जो है आपका बयानिया ये है कि पहले जनरल बाजवा ने आपकी हुकूमत को गिरा दिया इमरान खान के साथ मिलके, फिर आपने जनरल बाजवा के साथ मिलकर इमरान खान को गिरा दिया। ये बयानिया आपका? ठीक। देखिए हमारा बयानिया ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पूरी कौम को जो खुददारी का एक झूठा सबक दिया है, वो असल में इमरान खान का भयानक चेहरा नहीं है। इमरान खान का भयानक चेहरा वो साइफर वाला जो उसने पूरा ड्रामा किया, जो उसने पाकिस्तान का बायर पूरी दुनिया में उसने इंटरनेशनली पाकिस्तान को डिफेम किया और जो दोस्त ममालिक पे इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान की इकॉनमी को, अपनी ईगो को, उसकी ईगो पाकिस्तान की इकॉनमी और मैशत से ज़्यादा जो थी ऊंची थी और बुलंद थी, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाला इमरान खान है। ये बयानी है जिसमें हमारी कौम जो है वो जिस रास्ते पे गामजन हो रही है, या हमारे लोग सोचते हैं कि इमरान खान जो बड़ा मसीहा था, तो वो विजडम से अमेरिका के साथ दोस्ती कर ली है और उन्होंने अब अमेरिका को ये बताने के लिए, अमेरिका को मुबैना तौर पे अमेरिका को प्लीज करने के लिए अब जो वो इंटरव्यूज दे रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वगैरह को, उसमें वो खुलेआम ही इज मेकिंग दिस पॉइंट कि अमेरिका साजिशी नहीं था, अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट नहीं गिराई, अमेरिका का कोई रोल नहीं था, ये यहां से हुई थी, उनको पता है कि अमेरिका से बना के रखनी कितनी। तो आप पता नहीं किस दुनिया में बैठे हुए इमरान खान अमेरिका के लिए भी एक्सेप्टेबल है, उन्होंने कैंपेन चलानी है पूरी अमेरिका के लिए कि अमेरिका हमारा यार है। यही तो हम बता रहे हैं कि ये तो यू टर्न है। नहीं यू टर्न यार, बात सुनो मेरे भाई, खान साहब का जो वो लेते बात हैं, ये है कि अच्छा यू टर्न लिया। मैं कहता हूं इमरान खान ने अच्छा यू टर्न लिया है, मैं एंडोर्स करता हूं क्योंकि ये अहमकाना बात थी। सुपर पावर पे विदाउट एविडेंस इल्जाम लगाई जा रहे हैं, आप लोगों को पागल बनाई जा रहे हैं। अच्छा किया, आपको मुझे पता है क्यों प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि यार अच्छा था इमरान खान अमेरिका से नाराज हो गया है, अमेरिका सॉरी इमरान खान की नाराजगी क्या है भाई, अमेरिका नाराज हो गया है, अब उन्होंने अमेरिका को राम कर लिया।